नमस्कार दोस्तों मेरे साथ बैठी है ओजी, ब्लैक कलर की लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड। और अभी मैं आ चुका हूँ अमरावती महाराष्ट्र में। यहाँ पे जयदीप भाई हैं जो पिछले 5 साल से लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड पर काम कर रहे हैं। भाइयों, इनके पास ऐसी क्वालिटी हैं जो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, आपका मन खुश हो जाएगा। इनके पास बहुत प्यारे पफ्स भी हैं और बहुत रेयर चीज़ इनकी है जो मेरे को देखने को मिली, इनके पास वाइट पग है। तो मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे, मिलवाता हूँ आपको जयदीप भाई से और शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। हेलो सर। हेलो मैम। नमस्कार पारस भाई, कैसे हैं? बस बढ़िया। बहुत दूर चल के आज अमरावती आए हैं महाराष्ट्र में आपके पास आपकी क्वालिटी देखने के लिए जी। और वाकई में ही आंखें खुली रह गई जर्मन शेपर्ड की ये क्वालिटी देख के। क्या नाम है आप दोनों का? पारस भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अमरावती महाराष्ट्र हमारे जयदीप डॉग कैनल पे। और मेरा नाम जयदीप सराफ है और ये मेरे मिसेस है दीप्ति सराफ। अच्छा। और बेसिकली हमारा थोड़ा इंट्रो बताना चाहते हैं। हम लोग बेसिकली डांस कोरियोग्राफर है। हाँ लेकिन डॉग्स का हमको बचपन से ही शौक़ रहा है जी। इन्हें भी शौक़ रहा है, मुझे भी शौक़ रहा है जी। तो अभी थोड़े प्रोफेशनल तरीके से हम लोग कर रहे हैं और प्रोफेशनली हमने जर्मन शेफर्ड ब्रीड ही चुनी है। अभी हम आपके फार्म हाउस पे हैं जी। काफ़ी मन लग रहा है यहाँ पे और चारों तरफ पहाड़ हैं, डॉग्स खुले घूम रहे थे आपके अभी। और मतलब पूरा एक कहते हैं ना, वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। भैया, जैसे आप डांस कोरियोग्राफर रहे हैं, मतलब आप डांस सिखाते थे, बॉलीवुड लेवल तक आपने डांस सिखाया है एक्टर को, ठीक है ना? तो ये बताइए इन चीज़ों में कैसे आए, शौक की शुरुआत कैसे हुई? शौक की शुरुआत मतलब बचपन से बोलते हैं ना, जैसे एक पसंद होता है तो जो अपने देसी डॉग्स के भी पपीज़ होते थे बचपन में हम लोग देखते थे। जी जी। तो उनको उठा के हम लोग घर पे रखते थे। अच्छा। तो धीरे धीरे वो जो भी जानवरों के साथ में प्यार है ही अपना, जी जी। चाहे सिर्फ डॉग हो, गाय हो या कोई भी एनिमल हो, बर्ड हो। जी जी। तो सबसे प्यारे, लेकिन डॉग्स कैसे बचपन से हम लोग ने घर पे रखे तो वो एक आदत सी बन चुकी है जी। और अभी उसमें डॉग फील्ड में जनरली क्या होता है कि आपको अगर वो चीज़ की अच्छी लगन है, उससे प्यार है, मतलब मैं बोलता हूँ कि जो डॉग्स का पॉटी और ये सब उठा सकता है तो वो ही डॉग रख सकता है। सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि जनरली मैं देखता हूँ लोगों के प्यार है, बोलते हैं घर पे रखते हैं, बट कुछ दिनों बाद में बोलते हैं कि नहीं परेशानी हो रही है, अभी नहीं संभाल पा रहा हूँ। सच बात है। तो यही बोलना चाहूँगा कि आपके वीडियो के माध्यम से कि जिन्हें भी डॉग रखना है तो पूरी लगन से, जो भी 10-12 साल का उनका स्पैन होता है जी जी, वो लाइफ स्पैन आप उसे एक आपका फैमिली मेंबर करके रखिए। जी। अच्छा, जैसे बचपन से था शौक, फिर इस ब्रीड में कैसे आना हुआ? जैसे कि आपने कहा स्ट्रे डॉग्स आपने रखे हैं पहले, ठीक है ना, जो अपने देसी जो इंडियन ब्रीड है वो आपने रखी, उसके बाद जर्मन शेपर्ड में, और वो भी लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड में कैसे आना हुआ? जी, एक्चुअली जर्मन शेफर्ड मैंने जब बचपन में इतनी नॉलेज नहीं थी हम लोगों को, तो जर्मन शेफर्ड के नाम से हमें मिले हैं जर्मन शेफर्ड जो ओल्ड टाइप के होते थे। जी जी। लेकिन हमने 10-12 साल वो रखे और जब लॉकडाउन था जी जी, तो बेसिक हमारे डांस क्लासेस और ये सब कॉलेजेस तो बंद था जी। तो यूट्यूब पे वीडियो देखा था मैंने और बहुत से नई नई ब्रीड्स देखी थी जो मैं सपनों में देखता था, जर्मन शेफर्ड ऐसा मेरे पास में एक रहना चाहिए। वो क्वालिटी आपने यूट्यूब पे देखी है ना? वो यूट्यूब पे देखी थी मैंने जी। और एक कैनल है कुरुक्षेत्र से, वहाँ से फिर मैंने एक फीमेल ली थी जीजा करके, जिसका भी लिटर भी हो रखा है मेरे यहाँ पे। हाँ हाँ। और फिर उसके होम ब्रीडिंग मैंने घर पे रिटेन किए। जैसे ये दोनों भी बच्चे हैं जी, ये और ये दोनों ब्रदर सिस्टर है। ये मेरे फर्स्ट लिटर में से मैंने रिटेन करके रखे थे। मतलब आपने उनको रिटेन किया बच्चों को, है ना? क्योंकि वो ब्लड मुझे चाहिए था और एक अच्छा खुद का लाइन में क्रिएट करना चाहता हूँ, तैयार करना चाहता हूँ जी। तो जितने भी मेरे यहाँ पे पपीज हुए थे उसमें से 2, एक मेल और एक फीमेल मैंने रिटेन किया था और उससे मैं आगे काम बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि जो ट्रस्ट होम ब्रीडिंग पे आपको होता है वो फोटो और वीडियोस पे जो आज लोग लेके आते हैं वो ट्रस्ट नहीं होता है। ये मेरे सामने मैंने इसकी माँ को भी देखा है, इसके पिताजी मतलब इसका जो बाप है ज़िप्वर्म फेनिनो जी, तो वही क्वालिटी के फादर के जो पप्स है वो मेरे पास में है जी। मतलब आपने जिफ्ट के बच्चों को रिटेन करा है ना? और इनकी माता भी हमारे साथ हमने वीडियो में देखी है जी। वो लीडर वॉर्म रेड हाउस जो तरनजीत भाई के पास में था इम्पोर्ट, तो उसकी डॉटर थी वो, उसकी और शाशा की कॉम्बिनेशन की मदर मेरे पास में है जी। जैसे कि आपको लाइन मतलब एक तरह का अब शौक में आ गए हो आप, मतलब डॉग गेम में आ गए हो, क्योंकि आपको लाइन से मैटर करता है उसके बाप दादा पेडिग्री क्या है। तो अभी जैसे आपने इन दोनों की पेडिग्री बताई, आपके पास ये ब्लैक वाली फीमेल है, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर फीमेल्स हैं 2 आपके पास, इनके बारे में बताओ। पारस भाई, मेरे पास में 2 ब्लैक फीमेल्स हैं
उसमें से एक ब्लैक फीमेल जो है 5 मंथ्स की, जिससे मैं अभी शो के लिए ट्रेन कर रहा हूँ जी। आपने देखा है किस तरीके से वो अभी बहुत शो के लिए obedience रेडी हो देखो रही है, उसकी, वाकई ओबीडियंस में। ट्रेनिंग है। और जी, जी, मेरे भैया है हमारे साथ में जुड़े हुए, नरेंद्र भैया, वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं उस चीज़ के लिए, जी तो वही ट्रेन कर रहे हैं उसे। जी। और एक जो दूसरी फीमेल है वो वेल्प इम्पोर्ट है, जिसका ये लाइन है, मदर साइड है टीम पिनोनियंसी, एलावॉम पिनोनियंसी करके, जी जी। और फादर साइड है जियस टीम करेरा। अच्छा तो उसकी डॉटर वो 7 मंथ की है, जो दूसरी ब्लैक है। जी। तो ब्लैक का भी अभी काफ़ी ट्रेंड है और कलर भी मुझे अच्छा लगा। बहुत डिमांड है जी ब्लैक की। लोग मुझे यही पूछते कि सर आपके पास में ब्लैक है, ऑल ओवर इंडिया से मुझे कॉल्स आती तो वही पूछते हैं। ऐसा क्यों है? पर ब्लैक टैन तो चलो जर्मन शेफर्ड हमने देखा ही है, ठीक है ना। Actually अब अभी- ब्लैक का ट्रेंड बन चुका है बहुत जी ज्यादा। जी। ऐसा क्यों है? एक्चुअली शोज में भी अभी कुछ डॉग्स आए थे बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से, तो वो थोड़े रैंकिंग में है और लोगों के नज़र में बैठ गया है। अच्छा। तो उसे देख के एक होता है कि ये चीज़, ये जो क्वालिटी है और कलर भी मैटर करता है, क्योंकि ब्लैक बहुत रेयरली होता था पहले, लेकिन जो प्रॉपर इन स्टैंडर्ड जो जर्मन शेफर्ड्स होते थे उसमें ब्लैक कलर आना, तो ये बहुत रेयर होता है। तो अभी उसकी डिमांड बढ़ रही है। सबकी अब अपनी चॉइस होती है। पर्सनली मुझे तो दोनों कलर पसंद है। ब्लैक टैन की बात अलग है वैसे। ब्लैक टैन, उसमें शॉर्ट हेयर भी होते हैं, लॉन्ग हेयर भी होते हैं। अच्छा, लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड है जैसे आपके पास ही, है ना, और एक होते हैं शॉर्ट कोट, ठीक है। क्या फर्क है भैया? देखो बालों का तो फर्क होता ही है, और भी कुछ फर्क होता है इसमें? फर्क होता है क्योंकि इनका जो मेंटेनेंस वैसे कोई भी डॉग को सेम ही है, सेम है। बट सेटिंग वो भी करेगा, लॉन्ग ये भी हेयर का करेगा। ट्रेंड बन चुका है, जिसे अपनी पसंद होती है। मुझे पर्सनली अगर आप पूछोगे तो मुझे शॉर्ट हेयर ज़्यादा पसंद है। अच्छा। बट मैडम बोल रही थी कि मुझे लॉन्ग हेयर रखना है, तो फिर हमने लॉन्ग हेयर से स्टार्ट किया है। सुंदरता जो है वो लॉन्ग हेयर में हाँ, आती ये है। जो डॉग्स है लॉन्ग हेयर, पहले तो शॉर्ट हेयर से ये ब्रीड भी जो है लॉन्ग हेयर आए हैं जी। 5-6 साल पहले अगर देखेंगे तो शॉर्ट हेयर से लॉन्ग हेयर की पपीज भी आते थे। नहीं, निकली तो वहीं से है ना, निकली तो वही से है। ऐसा होता है कि जैसे 1 लीटर में एक बच्चा बहुत ज्यादा फ्लफी आया, हाँ, वो किसी ने रोक लिया, ऐसे किसी दूसरे लीटर में आया, फिर उन्हें कॉम्बिनेशन सेट किया, जी, जी। तब जाके लाइन आई है ना। सही से। वैसे ओरिजिन तो जर्मन शेफर्ड जर्मनी का है ना। अच्छा भैया, मेरे को एक बात बताओ, जैसे आपके पास अभी मैं देख रहा हूँ बच्चे हैं, ये इसमें ब्लैक कलर के बच्चे भी आए हैं, इनकी जो मदर हैं, दोनों बच्चे जो आपके इस साथ बार बैठे हैं। इनकी जो मदर है, मैंने एस्कार्ड वॉर्म वेनेकॉन करके मेल है जर्मनी से, अच्छा। वो इंजीनियर्स कैनल पे, तो उससे मीटिंग ली थी और उसका ही लीटर अभी मेरे यहाँ पे हो रखा है। अच्छा अच्छा। सो ये उसमें 3 ब्लैक मेल है और 2 ब्लैक एंड टैन मेल है। जी जी। मतलब मैंने पहली बार देखा है कि ब्लैक टैन भी ब्लैक दे रही है बच्चे, है ना। प्योर ब्लैक है और बच्चे हम देखा है उसको। इसके पहले भी मेरे यहाँ पे ब्लैक लीटर होता, जो आपने एक 5 मंथ्स की फीमेल देखी है, तो उसका भी कॉम्बिनेशन ब्लैक के साथ में ही लिया था, बट उसमें उसका जो प्रोड्यूस किया था फीमेल ने, वो टोटली सब ब्लैक पपीज दिए थे उन्होंने। अच्छा अच्छा। मतलब अब आपको ब्लैक बच्चे प्रोड्यूस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एज पर डिमांड है इतनी, है ना। हाँ, वो तो नेचुरली अभी रिजल्ट जो आता है वो नेचुरली आता है। जी जी। लेकिन भगवान की कृपा से हमारे पास में ब्लैक आते ही आते हैं। जी। अच्छा भैया, मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, जैसे कि आपके यहाँ आके मैंने पहली बार एक चीज़ देखी कि वाइट कलर के भी पग होते हैं। ये क्या है भैया? पग वाइट कलर कब से होने लगे? ये तो बहुत रेयर है, हमने कुछ साल पहले देखा था। इन्हें बेसिकली पग बहुत पसंद है जी। तो इसके लिए हमें, और वो कलर में वाइट दिखा जी, तो हमने रख लिया घर पे। अच्छा। एट द मोमेंट अभी आप यहाँ पे हो तो उसके हमारे पास में पपीज भी हो रखे हैं। अच्छा जी। एक्चुअली वो जीन्स कैरी किया था, एक फीमेल से मेटिंग किया था उसकी, जी। तो उसकी जो एक फीमेल बच्चा जो हुआ था वो उन्होंने रिटेन किया था। अच्छा। और वो फीमेल ने विदाउट मेटिंग विद अ वाइट मेल उसने वो प्रोड्यूस किया है। मतलब लाइन आ जाती है, किसे कहते हैं, तो वही होता है भाई जीन्स जो बोलते हैं, हेरिडिटी कहते हैं इसे, हेरिडिटी, जो हमारे दादा परदादा के जीन्स आगे भी आ सकते तो हैं। वही 3rd जनरेशन में उसने कैरी किया और वही पपीज अभी आए हैं। जी 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 जी। अच्छा भैया, जैसे आपके पास अभी टोटल 6 फीमेल हैं, ठीक है, और आपके पास एक ही मेल है आपका, है ना। और साल भर में आपके पास कितने पपीज होते हैं? मेरे पास में नियर अबाउट 30-35 पपीज अवेलेबल रहते हैं। साल में एक बार आप लीटर? साल में एक ही बार मैं लीटर लेता हूँ, क्योंकि एज पर द रूल्स ऑफ द केस, और फीमेल की बार बार लीटर नहीं ले सकते, क्योंकि उनको मेंटेन भी रखना पड़ता है। तो वो जितनी अच्छी मेंटेन रहेगी फीमेल तो उतनी अच्छा वो प्रोड्यूस करेगी। जी जी। तो मैं साल में खाली एक ही बार लीटर लेता हूँ। अच्छा। और कहाँ कहाँ जाते हैं पपीज आपके? ऑल ओवर इंडिया जाते हैं। इंक्वायरीज तो ऑल ओवर वर्ल्ड से भी आती है, आउट ऑफ कंट्री से भी आती है, बट हम लोग तो मोस्टली इंडिया में डिलीवरी देते हैं। जी।
तो किसी भाई को अगर किसी फैमिली को अगर चाहिए हो, अपना एक फ्रेंड चाहिए हो, तो आपसे बात कर सकते हैं वो? जी जी जी। और जैसे मान लो एक डिस्टेंस का भी बहुत बड़ा रोल रहता है कि आप महाराष्ट्र में अमरावती में हैं, कोई बंदा दिल्ली में चाहता है या कोई पंजाब में चाहता है, तो उसको कैसे पहुंचाएंगे आप? मोस्ट प्रोबेबली तो मैं यही प्रिफ़र करता हूँ, जो भी रखना चाहते कि आप खुद आइए, एक बार मदर के साथ में बच्चों को देखिए और फिर अपने चॉइस से आप लेके जाइए। जी। क्योंकि मैं तो डिलीवरी कर दूंगा, बट कल जाके बहुत सा ऐसा भी होता है कि फ़ोटो से देख लिया, उस पे वही मदर का वही बच्चा है या नहीं है, जी। इसकी गारंटी नहीं होती। इसके लिए पहले तो मैं यही प्रेफर करता हूँ कि आप खुद आइए, जी। खुद देखिए, आपकी दिल की तसल्ली कीजिए जी। और आपके चॉइस से बच्चा लेके जाइए। जी। जी, अगर किसी का पॉसिबल होता है तो मैं वीडियो कॉल या और भी माध्यमों से उनके दिखा सकता हूँ। तो सर मैडम का क्या रोल है? मैडम आपका क्या रोल है इनके डॉग गेम में? मुझे भी पर्सनली डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि हम दोनों डांसर्स कोरियोग्राफर हैं, तो हम दोनों के शौक भी सिमिलर ही हैं। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा डॉग्स में पग ज़्यादा पसंद है। जी जी। क्योंकि मेरे यहाँ भी पग ही है, फीमेल। जी। तो मुझे ना उनका ग्रूमिंग वगैरह करना बहुत पसंद है, उनके साथ में रहना, खेलना, क्योंकि मेरा टाइम उनके साथ में ऐसे स्पेंड हो जाता है। जी। अगर ये नहीं रहे तो नीचे का जैसे वॉश करना रहा, उनका ग्रूमिंग करना रहा, वो सब मैं ही करती हूँ। अच्छा। और उनको फीडिंग करना, उनके साथ खेलना, वो सब मतलब मुझे पसंद है, इसलिए मैं करती हूँ। कभी मैं आउट ऑफ स्टेशन चले जाता हूँ तो थोड़ा हाथ बार संभाल लेती है। हाँ जी, पूरा कैनल वॉशिंग, उनका ग्रूमिंग करना, जी। तो उतना ही सपोर्ट हो जाता है। जी जी जी। तो उसका भी बहुत बड़ा और हाथ मुझे है। पसंद है जैसे उनके लिए डॉग्स के लिए ड्रेस वगैरह, अटायर बनाना और डॉग टैग्स बनाना, मुझे बहुत बहुत शौक है बचपन से ही। जी। आप दोनों ही डांस सिखाते थे? जी जी। अच्छा। मैं इनके यहाँ सीखती थी। अच्छा। मतलब मैं इनकी स्टूडेंट थी। अच्छा, स्टूडेंट थी आपकी? हाँ। अरे वाह। अभी वाइफ होगी। नहीं, अभी बहुत अच्छी breeder बात भी हो है। जाएगी किसी दिन। नहीं, ये अच्छी बात है। देखो जो डॉग लाइन है ना, डॉग गेम है, ब्रीडर्स लोग जो हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारे भाई जो देखते हैं वीडियो, उनको फैमिली में अपना फ्रेंड चाहिए, ठीक है ना, उनसे धोखा बहुत होता है। हाँ। इस लाइन में धोखा बहुत है, ठीक है ना। बताया कुछ, इवन लाइन भी, वो लाइन छोड़ो, ब्रीड भी वो नहीं दी, कहा कुछ दिया कुछ, ऐसा बहुत होता है। तो इसलिए हम अच्छे लोगों को ही प्रमोट करते हैं भाई, अच्छे लोगों के डॉग्स दिखाते हैं। और हमारे चैनल पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कुछ ऐसा किया हो। अच्छा सर, अब ये बताइए, अभी जैसे आपके पास ये डॉग्स हैं, जर्मन शेफर्ड, पग भी हैं आपके घर पे, तो इन्हें खाने पीने में क्या देते हैं आप? न्यूट्रिशन में इन्हें होम फूड भी होता है जी। उसके बाद में जो मार्केट से फूड आता है, डॉग फूड, वो भी प्रेफर करते हैं जी। बाद में कुछ मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम्स, जो भी चीज़ें उनको, मतलब जैसे वेज में भी देते हैं, नॉन वेज में भी देते हैं। जी। तो ये 2 टाइम फीडिंग करता हूँ मैं इनको। जी। तो मोस्टली समर्स में दही, पनीर ये एक टाइम देते हैं, और शाम को एग्स के साथ में राइस दे दिया, या फिर भाकरी, एग्स और राइस फूड मिक्स करके। तो ऑल्टरनेटली, मतलब एक ही फूड नहीं होता है, कभी चिकन के साथ राइस देते हैं जी। उसके बाद में भाकरी, एग्स मिक्स करके देते हैं, उसके साथ में मल्टीविटामिन यूज़ करता हूँ मैं, माईब्यू का। जी। जी। वो देता हूँ, कुछ कैल्शियम्स होते हैं, ऐसे डाइट होती है इनकी। अच्छा, मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि आपके पास एक डॉग आने वाला है जी, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भारत क्या में सरप्राइज है वो? थोड़ा वो सा तो बताइए। सरप्राइज रहने वाला है। अच्छा अच्छा। तो आपको जब 4 महीने बाद में आओगे, आपको कुछ और नज़ारा दिखेगा यहाँ पे। जी। और एक वर्ल्ड की टॉप लाइन में से मार्सेलो की लाइन से मेरे पास में मेल आने वाला है, जर्मनी से। अच्छा। हाँ, और सरप्राइज़ ये है कि सिर्फ डॉग नहीं आने वाला है, जो डॉग ओनर भी है, जनरली बहुत से लोग बाहर से लेके आते हैं खुद जाके। जी जी। बट मेरे लिए एज एन गिफ्ट या फिर एक सरप्राइज़ ऐसा है कि वो जो ओनर है जर्मनी से, खुद बहुत रेप्यूटेड कैनल से भी है वो। अच्छा। और शी इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम जर्मनी, अच्छा। सो शी विल बी कमिंग इन द आफ्टर 4 months। आपके पास So मतलब yes, it खुद will, आएंगी? जी जी। अच्छा, So it will be a great surprise for India and for all the German Shepherd lovers, breeders. जी जी। So yes, लाइन इम्प्रूव करनी है खुद के लिए भी, और अच्छा मेल इसके लिए इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी है। जी। तो जैसे वो आएंगे जर्मनी से, तो हमें कब देखने को मिलेंगे वो?
जैसे 4 मंथ्स अभी तो कंस्ट्रक्शन में जाएंगे मेरे कैनल अच्छा, कैनल बना रहे हैं जी अपना, जी, है ना? नया सेटअप करने वाले हैं। जी जी। और सेटअप का इनॉग्रेशन के लिए मैडम आने वाले हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। सो साथ में डॉग भी आएगा और आपको भी वही टाइम पे आपको इनविटेशन अभी से दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल सो बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से ही जी जी आपको मैडम से मिलने भी मिलेगा और डॉग भी देखने मिलेगा। जी 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 जी। तो जयदीप भाई कितने साल से हैं आप जर्मन शेपर्ड, लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड के गेम में? लॉन्ग कोट में तो 5 साल हो चुके हैं और मैंने स्टेप बाय स्टेप ग्रो किया है खुद को। जी। ऐसा नहीं किया है कि एकदम से ही 4-5 डॉग लेके आ गया और शुरू कर दिया। जी। धीरे धीरे समझने लगा, एक्सपीरियंस से एक एक चीज़ में सीखा। उसके बाद में खुद आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि क्या आपसे गलती हो रही है, क्या आपने सुधारना चाहिए। जी। और धीरे धीरे नॉलेज गेन हो रही है, आगे भी बहुत सीखना है। जी। सो अभी तो 5 साल हो गए और सक्सेसफुली हम लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। जी। मुझे एक बात बताओ, जैसे इतना सुंदर ये आपने अपना फार्म बनाया हुआ है, खेती भी करते हैं क्योंकि आप, है ना, ये कितने एरिया में है आपका? ये टोटल 30 एकर्स में है। 30 एकड़ ये हमारे दादाजी के टाइम से है सपोज हमें। जी। हमें तो विरासत में सपोज हमें मिला है ये सब कुछ। नहीं, और आप अब कैनल यही बना रहे हैं, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी जी। कि अपनी ज़मीन से जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? क्योंकि आजकल आप देखते हो कि जो धान्य होता है जैसे गेहूँ, सोयाबीन, हमारे इधर सोयाबीन, ये चना, ये सब निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसानों को वो भाव नहीं मिल रहा है, मतलब जो दाम रहना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। जी। सो एज एन जैसे जोड़ धंधा हम लोग बोलते हैं हमारे इधर उसे। तो उसके लिए ये सब नई नई चीज़ें प्रमोट होना और नए कॉन्सेप्ट्स आप किसानों के लिए रहना, ये बहुत ज़रूरी है। जी जी। सो क्योंकि एक पे आप डिपेंड नहीं रह सकते हो, आपके 2-3 काम व्यवसाय होने चाहिए। जी जी। और किसान आदमी के लिए तो जी बहुत अच्छा व्यवसाय है डॉग ब्रीडिंग। हाँ। बशर्ते अच्छी लाइन में काम किया जाए। जी जी। क्योंकि और डॉग्स भी रखना है तो आप घर पे 1 या 2 रख सकते हो। जी जी। ये नेचुरल वेदर, ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो, खुली जगह है जी। ना यहाँ पे उनकी पॉटी का टेंशन है, ना खेलने कूदने का टेंशन है जी। ना किसी के उनकी जो भौंकने की वॉइस से किसी को तकलीफ होने की टेंशन है। सही बात है। तो ये सब चीज़ें देख के मैंने फार्म पे सोचा है कि इनका सेटअप फार्म पे रहना चाहिए जी। सिटी में करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें आती है जी। बाघ तो हर ब्रीड करती है, देखो, ठीक है ना? और जर्मन शेपर्ड का तो काम यही है, घर भी संभालना है और बाहर भी संभालना है। बहुत सोशल डॉग है, बहुत बढ़िया ब्रीड है। पर्सनली मेरे पास है। बच्चों के साग में रख लो जी जी, चाहे बड़ों के साथ में रख दो, बहुत ओबीडियंस और सीखने में इजी होते हैं। सिक्योरिटी में भी नंबर 1 होते हैं। मतलब डॉग का काम ये नहीं होता कि किसी को हार्म करे, डॉग का काम होता है अलर्ट कर दे, हाँ भाई कोई है अपने आसपास। बहुत ईमानदार होते हैं वो डॉग, तो सारे ईमानदार ही होते हैं जी जी। बट स्पेशली ये ब्रीड देखा है कि एक थोड़ा प्लस में चलते हैं। जी जी जी। दोस्तों, जयदीप भैया ने इतनी अच्छी जानकारी दी अपने कैनल के बारे में, अपने डॉग्स के बारे में, हमें अपने कैनल से भी रूबरू कराया, अपने डॉग से भी मिलवाया, इनके पग को भी हमने देखा। अगर आपको ऐसी क्वालिटी में जर्मन शेपर्ड चाहिए तो उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इनसे बात कर सकते हो। और अभी स्क्रीन पे भी आ रहा है नंबर इनका। और टाइम में बात मत करना, एक टाइम होता है आदमी का भी वर्किंग का। आप सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक इनसे बात कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।